हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ खान। और आज हम बात करते हैं इंडिया के टॉप 10 टीवी सीरियल्स, जो जब से टेलीविजन चालू हुआ है तब से लेके अभी तक इंडिया के जो टॉप 10 टीवी सीरियल रहे हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। नंबर 10 पे जो सीरियल आता है उसका नाम है हम लोग। हम लोग भारत का पहला हिंदी टीवी सीरियल है। यह था जो 1984 में दूरदर्शन पर शुरू हुआ और यह 1980 के दशक के एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार बसेसर राम परिवार के दैनिक जीवन, संघर्षों और सपनों की कहानी को दिखाता है, जिसे शिक्षा मनोरंजन के लिए बनाया गया था। जिसमें हर इस एपिसोड के अंत में अभिनेता अशोक कुमार दर्शकों से बातचीत करते थे और सीरियल बेहद सफल रहा। बात करें इसकी मुख्य बातों के बारे में तो इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1984 को दूरदर्शन पर हुई। इसकी कहानी की बात करें तो दिल्ली के एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, जिसमें बसेसर राम, उनकी पत्नी भगवंती, उनके बच्चे लल्लू, बड़की, छुटकी आदि के संघर्षों, आकांक्षाओं और सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है। इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो यह भारत का पहला सोप ओपेरा यानी धारावाहिक, भारत का पहला धारावाहिक था और इसे मैक्सिकन शो वैन कॉनिमिगो की तर्ज पर बनाया गया था, जिसमें शिक्षा और मनोरंजन का मिश्रण है। इसमें विनोद नागपाल, जयश्री अरोड़ा, राजेशी पुरी, सीमा पाहवा जैसे बड़े कलाकार थे। हर एपिसोड के अंत में अशोक कुमार दोहों और लिमरिक के जरिए कहानी पर टिप्पणी करते थे और अंत में हम लोग के विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवादित करते थे। इसके प्रभाव की बात करें तो यह उस समय का बहुत ही लोकप्रिय हुआ था और लाखों दर्शकों से जुड़ा था, जिससे यह भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। ये है टॉप 10 शो में जो आज तक भारत में जितने भी शो रिलीज हुए उसमें टॉप 10 में 10वें नंबर पर आता है हम लोग। अब हम बात करते हैं नंबर 9 पे जो सीरियल आता है वो भी एक पुराना सीरियल है, जिसका नाम है देख भाई देख। देख भाई देख 90 के दशक का एक आइकॉनिक भारतीय हिंदी सिटकॉम था जो दूरदर्शन पर आता था। इसमें मुंबई के दीवान परिवार की 3 पीढ़ियों की कहानी थी, जो एक पुश्तैनी घर में रहते हैं और अपनी मजेदार और कभी-कभी गंभीर समस्याओं, रिश्तों और नोकझोंक को एक साथ मिलाकर सुलझाते हैं। यह सीरियल कॉमेडी, फैमिली ड्रामा, सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य का बेहतरीन मिश्रण था, जिसे जया बच्चन ने प्रोड्यूस किया था। इसकी मुख्य बातों की बात करें तो इस मूवी सीरियल की कहानी ये दीवान परिवार के तीनों पीढ़ियों, दादा दादी, उनके बेटे बहू और उनके बच्चे के रोजमर्रा जीवन, उनके उतार चढ़ाव, भाई जातिवाद, भाई भतीजावाद, रिश्तों की परेशानियां, व्यवसायिक समस्याओं के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसे वे एक मजेदार और अटूट रवैये से हल करते हैं। यह एक सिचुएशनल कॉमेडी यानी सिटकॉम था, जिसमें सामाजिक मुद्दों पर आधारित व्यंग्य भी होता था, जो दर्शकों को खूब पसंद आता था। इसमें मुख्य किरदारों की बात करें तो शेखर सुमन, नवीन निश्चल, फरीदा जलाल, भावना बलसावर, देवेन बोजानी, सुषमा सेठ, एन के शिवपुरी, विशाल सिंह और उमर उपाध्याय जैसे शानदार कलाकार थे। इसका निर्माण जया बच्चन और निर्देशन आनंद महेंद्र ने किया था। सरस्वती ऑडियो विजुअल्स प्राइवेट लिमिटेड बैनर के तले इसका निर्माण हुआ था। यह 6 मई 1993 को डीडी मेट्रो पर शुरू हुआ था और 1994 तक चला था, जिसमें कुल 66 एपिसोड थे। यह शो अपनी तेज तर्रार डायलॉग्स और हर उम्र के दर्शकों से जुड़ने के कारण बहुत ही लोकप्रिय हुआ और आज भी लोग इसे याद करते हैं। थीम सॉन्ग की बात करते तो उदित नारायण द्वारा गाया गया इसका टाइटल ट्रैक इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है क्या मेरा है, देख भाई देख आज भी लोगों के जहन में है। यह था नंबर 9 पे जो भारत का सबसे टॉप सीरियल शो में आता है, जिसका नाम है देख भाई देख। अब हम बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे जो
शो आता है, वो शो का नाम है फ्लॉप शो। जी हाँ फ्लॉप शो। फ्लॉप शो 1990 सॉरी 1989 का एक मशहूर भारतीय टेलीविजन सिटकॉम है, जिसे जसपाल भट्टी ने लिखा और डायरेक्ट भी किया। उन्होंने ही इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, जो आम आदमी की सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, सरकारी दफ्तरों के काम करने के तरीके पर व्यंग्य करता था। यह शो 10 एपिसोड का था और लॉकडाउन 2020 के दौरान डीडी नेशनल पर फिर से प्रसारित हुआ था, जिसे आज भी क्लासिक माना जाता है। मुख्य किरदारों की बात करें तो इसमें जसपाल भट्टी, लेखन व निर्देशन इन्होंने ही किया। उनकी पत्नी सविता भट्टी, जिन्होंने निर्माण और अभिनय दोनों किया है। ये एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी, सैटिरिकल कॉमेडी है। 1989 में ये डीडी नेशनल पर शुरू हुआ। आम भारतीय के जीवन से जुड़ी समस्याओं जैसे सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, मेडिकल बिलों का घोटाला और सामाजिक पाखंड पर आधारित है। हर एपिसोड में कलाकार वही रहते थे, लेकिन किरदार बदल जाते थे और शो में नकली बैकग्राउंड लॉफ फेक बैकग्राउंड लॉफ नहीं होते थे, जो उस समय के लिए नया था। कुल 10 एपिसोड बने हैं, लेकिन इसकी विरासत बहुत ही लंबी और प्रभावशाली है। कोरोना वायरस लॉकडाउन 2020 के दौरान डीडी नेशनल पर यह फिर से दिखाया गया था। यह शो अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण कॉमेडी, सामाजिक मुद्दों पर गहरी टिप्पणी के लिए जाना जाता है, जिसे आज भी कई लोग याद करते हैं और पसंद करते हैं। इस शो में केवल 10 एपिसोड ही निर्मित हुए थे, लेकिन इसकी एक लंबी और प्रभावशाली विरासत होने के कारण हिंदी सिनेमा में अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखा है और आज भी पकड़े हुए ही हैं और काफी सफल ये एक सीरियल है। ये है इंडिया के टॉप 10 सीरियल में नंबर 8 पे आता है, जिसका नाम है फ्लॉप शो, जो 1989 में प्रसारित हुआ था। अब हम बात करते हैं नंबर 7 पे जो शो है वो अपनी जबरदस्त टीआरपी फैंटेसी के लिए लोकप्रिय है। इसका नाम है नागिन, जो 2015 से शुरू हुआ है, जो अभी तक अलग अलग सीजन के रूप में चल ही रहा है। नागिन एकता कपूर द्वारा निर्मित एक लोकप्रिय भारतीय सुपरनेचुरल ड्रामा टीवी सीरीज है, जो इच्छाधारी नागिनों यानी सांप लड़की की कहानी बताती है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने और नागमणि की रक्षा के लिए मानव रूप में आती हैं। यह शो प्यार, बदले और रहस्य से भरा है और कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है, जिसमें कई सीजन्स और विभिन्न कलाकार जैसे मोनी रॉय, अर्जुन बिजलानी, अदा खान, सुरभि ज्योति, तेजस्विनी प्रकाश और अभी जो प्रेजेंट सीजन में स्टार्ट उसमें प्रियंका चाहर चौधरी आदि शामिल है। इस शो की मुख्य बातों की बात करें तो यह अलौकिक यानी सुपरनेचुरल ड्रामा, फंतासी और रहस्य से भरा है। एकता कपूर और शोभा कपूर इसके निर्माता हैं। इसका प्लॉट मुख्य रूप से एक नागिन अपने परिवार की हत्या का बदला लेने और नागमणि नामक शक्तिशाली की रत्न की रक्षा के लिए मिशन पर होती हैं, जो अक्सर मानवीय रिश्तों और कर्तव्यों से टकराता है। इसके हर सीजन में अलग अलग नागिन और नागिन के किरदार होते हैं, जैसे शिवन्या मोनी रॉय, शेषा आदा खान, शिवांगी मोनी रॉय, बेला सुरभि ज्योति, तेजस्विनी प्रकाश नागिन 6 में आदि। यह कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है और एपिसोड वूट जियो सिनेमा जैसे प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होते हैं। यह भारतीय टेलीविजन के सबसे सफल और लोकप्रिय शो में से एक बन गया है। इसके मुख्य सीजन और कलाकार की बात करते तो नागिन 1 जो 2015 से 16 में चला था, उसमें मोनी रॉय, अर्जुन बिजलानी और अदा खान थे। नागिन 2 में मोनी रॉय और करणवीर बोहरा थे। नागिन 3 में सुरभि ज्योति, पल्लवी पुरी और अनीता हंसनंदनी थे। नागिन 6 की बात करते तो तेजस्विनी प्रकाश, सिम्बा नागपाल और महक चहल थे। नागिन सीरियल की कहानी इच्छाधारी नागिनों के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके बदला लेने, प्यार पाने और नागमणि जैसे रहस्यों को सुलझाने के लिए इंसानी दुनिया में आते हैं। उन्हें अक्सर अपने परिवार के हत्यारों का बदला लेना होता है, जिसके लिए वे कई रूप में बदलती हैं और रहस्यमय दुनिया में खो जाती हैं, जिसमें पुनर्जन्म, श्राप,
नाग लोग के जटिल रिश्ते शामिल होते हैं। इसके मुख्य तत्वों की बात करें तो इच्छाधारी नागिन। मुख्य पात्र एक नागिन होती है जो इंसानों की तरह रूप बदल सकती है, लेकिन उसका निचला हिस्सा सांप का होता है जिससे वह इच्छा से बदल सकती है। नागिन अक्सर अपने माता पिता या परिवार की हत्या का बदला लेने के लिए ही इंसानी दुनिया में लौटती है, और उसके हत्यारे नागलोक की शक्तियां नाग या लालची इंसान ही होते हैं। नागमणि नामक एक जादुई मणि कहानी का केंद्र भी होता है, जिसे पाने के लिए लोग हत्या करते हैं और नागिन उसे बचाने या उसका बदला लेने के लिए लड़ती हैं। कई सीजन में पुनर्जन्म, श्राप, भाग्य की अवधारणाएं जहाँ नागिन अपने नागराज को ढूंढती हैं और पुनर्जन्म के साथ जुड़ी भी होती है। कहानी में गहरा रहस्य, पारिवारिक ड्रामा, नागिनों का इंसानों या अन्य नागों के साथ प्रेम संबंध भी शामिल होता है। इस सीजन में नई नागिन, नए किरदार, हर सीजन में नई नागिन, नए किरदार और नई कहानी होती है, लेकिन मूल थीम जो होती है वो बदला शक्ति, इच्छाधारी नागिन, नागिनों की दुनिया बनी रहती है, जैसे सिवन्या, बेला, इच्छाधारी नागिन। ये है सीजन सीरियल नंबर 7, जो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रखा है, उसमें नंबर 7 पे आता है नागिन। अब हम बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 पे जो टीवी सीरियल आता है वो हम सबका फेवरेट है, यानी कि सब टीवी पर प्रसारित होने वाला तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बेहद ही लोकप्रिय भारतीय सिटकॉम है जो 2008 से सोनी सब पर प्रसारित हो रहा है। यह तारक मेहता के कॉलम दुनिया ने उम्दा चश्मा पर आधारित है, जो कि मुंबई की गोकुलधाम सोसाइटी में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के मजेदार जीवन, सामाजिक मुद्दों को दर्शाता है। यह भारत का सबसे लंबा समय तक चलने वाला टीवी शो में से एक है। इसके आधार की बात करें, यह शो गुजराती लेखक तारक मेहता के एक साप्ताहिक कॉलम दुनिया ने उम्दा चश्मा से प्रेरित है, जो एक कॉमेडी शो है। कहानी मुंबई की काल्पनिक गोकुलधाम सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमती है, जहां लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। शो में जेठालाल, दया, बबीता, भिड़े, तप्पू सेना जैसे कई यादगार किरदार हैं जो दर्शकों के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। ये एक पारिवारिक कॉमेडी सिटकॉम है जिसे रोजमर्रा जिंदगी की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को हास्य के साथ दिखाया जाता है। ये भारत का सबसे लंबा समय तक चलने वाला और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो में से एक है, जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आता है। इसका निर्माण आशित कुमार मोदी ने किया और यह सोनी लिव पर भी उपलब्ध होता है। इस शो के किरदारों पर आधारित एक एनिमेटेड सीरीज तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी है, जो सोनी YAY पर आती है। संक्षेप में, TMKOC सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गया है, जो पिछले 15 प्लस सालों से लोगों के घरों में हंसी और खुशी ला रहा है। TMKOC यानी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो एक बेहद ही भारतीय लोकप्रिय शो है जो 18 सालों से चल रहा है। इसमें 18 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। यह चित्रलेखा पत्रिका के एक साप्ताहिक कॉलम पर आधारित है। जेठालाल जैसे किरदारों के कारण यह घर घर में जाना जाता है। यह शो अभी भी चल रहा है। हाल ही में इसके बंद होने की खबरों पर प्रोड्यूसर ने भी बात की थी। यह एक कॉमेडी सिटकॉम जो रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी समस्याओं को हास्य व्यंग्य से अपने अंदाज में दिखाता है। यह भारत के सबसे पसंदीदा और लंबे समय तक चल रहे शो में से एक है, जिसके किरदार बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट है और बहुत ही लोगों का मनोरंजन करते हैं। शो के कई किरदार जैसे जेठालाल कई सालों से दर्शकों के पसंदीदा है और शो के हिस्सा भी बने हुए हैं। हाल ही में शो बंद होने की खबरें थी, लेकिन प्रोड्यूसर आशित कुमार मोदी ने कहा कि यह तब तक चलेगा जब तक दर्शक इसे पसंद करेंगे। यह है भारत का सबसे लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो ऑल ओवर लिस्ट में नंबर 6 पे आते हैं, जो 2008 से चालू है और अभी तक चल रहा है। और भारत में वर्तमान समय में जितने भी शो चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो में से एक है। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 पे जो टीवी सीरियल आता है उसका नाम है साराभाई वर्सेस साराभाई, जो 2004 और 2006 में एक अपार क्लास कॉमेडी की कहानी, फैमिली की कॉमेडी और जो आज भी लोगों को पसंद करते हैं।
साराभाई वर्सेस साराभाई मुंबई के एक उच्च वर्गीय गुजराती परिवार पर आधारित एक लोकप्रिय हिंदी सिटकॉम है जो अपनी तेज कॉमेडी, मध्यम वर्गीय बहू मोनिशा और उच्च वर्गीय सास माया के बीच की मजेदार टकराव को दिखाती है या उसके लिए जाना जाता है, जिसमें सतीश शाह और रत्ना पाठक जैसे कलाकार भी हैं। यह शो 2004 में शुरू होकर आज भी कल्ट क्लासिक माना जाता है। इस सीरियल की मुख्य बातों की बात करें तो दक्षिण मुंबई के कफ परेड में रहने वाले एक अमीर परिवार सारा भाई की कहानी, जिसमें सास बहू के बीच की नोकझोंक, परिवार के अन्य सदस्यों की मजेदार हरकतों से कॉमेडी पैदा होती है। पात्र बात करें तो माया साराभाई रत्ना पाठक साहा एक घमंडी और उच्च समाज की महिला जो अपनी क्लास को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। इंद्रवंदन साराभाई सतीश शाह माया के पति जो करने और अपनी बहू के साथ मस्ती करने वाले हैं। साहिल साराभाई सुमित राघवन उनका बेटा एक शांत कॉस्मेटोलॉजिस्ट और मोनिसा का पति। मोनिसा साराभाई रूपाली गांगुली एक मध्यम वर्गीय लड़की जो साराभाई परिवार में फिट होने की कोशिश करती हैं और अक्सर माया से टकराती हैं। रोसेस साराभाई राजेश कुमार साहिल का भाई जो अपनी अजीबोगरीब कविताओं के लिए जाना जाता है। प्रसारण यह शो पहले स्टार वन पर 2004 से 2006 तक यह शो पहले स्टार वन पर 2004 से 2006 तक चला। बाद में हॉट स्टार पर इसका दूसरा सीजन 2017 में आया। यह शो अपने शानदार लेखन, बेहतरीन अभिनय, भारतीय टेलीविजन के अन्य शो से हटकर होने के कारण एक कल्ट क्लासिक बन गया। यह मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय सोच के बीच के अंतर को मजाकिया ढंग से दिखाता है। संक्षेप में बात करें तो यह एक ऐसा शो है जो भारतीय टेलीविजन पर अपनी अनोखी कॉमेडी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। ये है साराभाई वर्सेस साराभाई जो नंबर 5 पे आता है भारत के सीरियल्स में ऑल ओवर में। अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे जो बहुत ही फेमस शो आता है वो है एक बहुत ही शानदार शो जिसमें अलग अलग स्टोरियां दिखाई गई हैं। उस शो का नाम है सीआईडी जो 1998 से 2018 तक चला। 20 सालों तक चला ये क्राइम शो अपनी कॉमेडी और सस्पेंस के लिए भी जाना जाता है। सीआईडी भारतीय टीवी श्रृंखला विकिपीडिया सीआईडी सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय हिंदी क्राइम थ्रिलर टीवी सीरीज है जो 1998 से 2018 तक चली और भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक है, जिसमें एसीपी प्रद्युमन, शिवाजी साटम, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, आदित्य श्रीवास्तव, सीनियर इंस्पेक्टर दयानंद शेट्टी जैसे किरदारों ने जघन्य अपराधों की जांच की और हाल ही में इसका दूसरा सीजन दिसंबर 2024 में वापस आया है। इसकी शुरुआत 21 जनवरी 1998 को सोनी टीवी पर प्रीमियम हुआ। ये क्राइम थ्रिलर पुलिस प्रोसीजरल अपराध की जांच पर आधारित है। मुंबई में स्थित एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी की टीम है जो जटिल और गंभीर अपराधों को सुलझाती है। इसके प्रमुख कलाकार शिवाजी साटम, आदित्य श्रीवास्तव, दयानंद शेट्टी और दिनेश फडणवीस हैं। अपने अनूठे और रोमांचक कथानक, यादगार किरदारों और लंबे समय तक चलने के कारण यह शो जाना जाता है जिसको एक कल्ट क्लासिक बना दिया है। इसमें एक 111 मिनट का बिना रुके चलने वाला एपिसोड भी है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। शो 2018 में बंद होने के बाद दिसंबर 2024 में नए सीजन सीआईडी 2 के साथ वापस लौटा और नेटफ्लिक्स पर भी यह उपलब्ध है। सीआईडी भारतीय टेलीविजन का एक प्रतिष्ठित शो है जो दर्शकों को 20 सालों से ज्यादा तक बांधे रखा है और अब यह नए सीजन और नई कहानी के साथ वापसी कर चुका है, जिसमें वही पुराने किरदार एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत नए अंदाज में हैं और अपराधों की गुत्थियां सुलझा रहे हैं। ये हैं भारत का सबसे लंबा चलने वाले शो में से एक। नंबर 4 पे जो है वो उसका नाम है सीआईडी जो अभी भी चल रहा है। अब हम बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे जो शो आता है उस शो का नाम है शक्तिमान जो 1997 से 2005 तक चला। भारत का पहला सुपर हीरो शो था जिसने बच्चों पर गहरी छाप छोड़ी थी। शक्तिमान 1990 के दशक का एक बेहद ही लोकप्रिय भारतीय सुपर हीरो टीवी सीरियल था।
जिसे मुकेश खन्ना ने बनाया और अभिनीत भी किया था। यह डीडी नेशनल पर 1997 से 2005 तक प्रसारित हुआ, जिसमें शक्तिमान, पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री 5 तत्वों की शक्ति से बुरे ताकतों, खासकर तमराज किल्विश से लड़ते थे। और यह शो नैतिकता व शिक्षा के साथ मनोरंजन का भी मिश्रण था, जिसने बच्चों और बड़ों दोनों पर गहरा प्रभाव डाला। इसमें मुख्य किरदारों की बात करते तो मुकेश खन्ना ने शक्तिमान और उनके दूसरे रूप पंडित गंगाधर शास्त्री दोनों की भूमिका निभाई। कहानी: शक्तिमान ध्यान और जीवन के 5 तत्वों आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल पर नियंत्रण से मिली शक्तियों का उपयोग करके दुनिया को बुराई से बचाता है। तमराज किल्विश, जो अंधेरे और बुराई का प्रतीक है, शक्तिमान का मुख्य दुश्मन था। यह डीडी नेशनल पर 13 सितंबर 1997 से 27 मार्च 2025 तक चला और बाद में कई भाषाओं में डब भी किया गया। यह शो शिक्षा, मनोरंजन का शानदार मिश्रण था, जिसने बच्चों में नैतिकता और अच्छे मूल्यों का बढ़ावा दिया और यह भारत के सबसे स्थायी और लोकप्रिय शो में से एक बन गया। बाद में संस्करण इसके बाद में शक्तिमान द एनिमेटेड सीरीज और एक टेलीफिल्म हमारा हीरो शक्तिमान भी आई। 90 के दशक में भारतीय टेलीविजन का यह पहला और बेहतरीन सुपर हीरो शो था, जो भारत के अपने सुपरमैन के रूप में उभरा। यह अमेरिकी सुपर हीरो सुपरमैन से प्रेरित था, लेकिन भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक तत्वों से जुड़ा हुआ था। शो में आज की आवाज नामक अखबार और पत्रकार गीता विश्वास, किटू गिडवानी जैसे किरदार भी थे, जो कहानी को आगे बढ़ाते थे। कुल मिलाकर शक्तिमान सिर्फ एक सुपर हीरो शो नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना और भारतीय सुपर हीरो जॉनर की नींव रखी। ये है शो नंबर 3, शक्तिमान, जो भारत का सबसे पॉपुलर शो में नंबर 3 पे आता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर जो भारत का सबसे बड़ा टॉप पर जो नंबर 2 पे जो शो है, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा, उस सीरियल का नाम है महाभारत। महाभारत टीवी सीरियल 1988 से 1990 तक चला। बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित एक प्रतिष्ठित पौराणिक धारावाहिक था, जो दूरदर्शन पर प्रसारित होता था और विश्व के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में से एक बन गया, जिसने महाभारत महाकाव्य की कहानी को पर्दे पर दिखाया, जिसमें नितिन भारद्वाज, कृष्ण, गुफी पेंटल, शकुनी, पंकज धीर, कर्ण जैसे कलाकारों ने शानदार अभिनय किया और यह लॉकडाउन के दौरान भी डीडी नेशनल पर फिर से प्रसारित हुआ, फिर से लोकप्रिय हो गया। साथ ही 2013 में स्टार प्लस पर एक और सफल संस्करण भी आया। मुख्य बातें 1988 के संस्करण की, तो इसके निर्माता और निर्देशक थे बी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा। यह पौराणिक महाकाव्य महाभारत पर आधारित है। 1988 से 1990 तक डीडी नेशनल पर, बाद में बीबीसी और कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान डीडी नेशनल पर प्रसारित हुआ। इसके टोटल 94 यानी 94 एपिसोड है। इसके कलाकारों की बात करें तो नितिन भारद्वाज, गुफी पटेल, गजेंद्र चौहान, पंकज धीर, रूपा गांगुली, पुनीत इस्सर ने इसमें अभिनय किया है। अपने समय का सबसे सफल शो, जिसने भारतीय टेलीविजन पर एक स्वर्णिम युग बनाया, खासकर गीता के उपदेशों को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया, यही इसकी प्रमुख विशेषता है। स्टार प्लस पर सिद्धार्थ कुमार तिवारी द्वारा निर्मित एक और सफल महाभारत 2013 में आया है, जो अपने भव्य सेट, वेशभूषा, वीएफएक्स के लिए जाना जाता है, जिसने सौरभ राज जैन ने करण और साहिर शेख ने अर्जुन की भूमिका निभाई। कुल मिलाकर महाभारत टीवी सीरियल भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने पीढ़ियों को महाकाव्यों से जोड़ा है। यह है भारत का सबसे टॉप 2 में दूसरे नंबर पे जो शो आता है, उसका नाम है महाभारत, जो बहुत ही शानदार और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय और बहुत ही पॉपुलर शो रहा, महाभारत। अब हम बात करते हैं नंबर 1, जो भारत का सबसे बड़ा शो, सबसे पॉपुलर शो, सबसे लोकप्रिय शो, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उस सीरियल का नाम है रामायण, जो 1987 से 1988 में प्रसारित हुई। रामायण रामानंद सागर की एक पौराणिक गाथा, जो आज भी लोगों के दिलों में
बसी हुई है। रामायण टीवी सीरियल खासकर रामानंद सागर द्वारा निर्मित 1987 से 88 वाला भारत का बेहद लोकप्रिय पौराणिक धारावाहिक है जो अपने प्राचीन महाकाव्य रामायण पर आधारित है। इसने दूरदर्शन पर रिकॉर्ड तोड़ दर्शक संख्या हासिल की थी, जिसे लॉकडाउन के दौरान 2020 में फिर से प्रसारित किया गया था और इसने विश्व स्तर पर नए रिकॉर्ड भी बनाए, जिसमें अरुण गोविल यानी राम का किरदार और दीपिका चिखलिया सीता के किरदार में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसका निर्माता और निर्देशक की बात करें तो रामानंद सागर हैं। इसका आधार वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित है। मूल रूप से इसका प्रसारण 1987 से 1988 में दूरदर्शन पर हुआ था, यानी डीडी नेशनल। 2020 में लॉकडाउन के दौरान यह पुनः प्रसारित किया गया। मुख्य कलाकारों की बात करें तो अरुण गोविल श्री राम, दीपिका चिखलिया सीता माता, सुनील लहरी लक्ष्मण जी, दारा सिंह हनुमान जी, अरविंद त्रिवेदी रावण जी के किरदार में दिखे थे। यह दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली श्रृंखलाओं में से एक बन गई, जिसने 82% तक दर्शकों की रेटिंग हासिल की। अन्य धारावाहिक श्रीमद् रामायण 2024 में भी प्रसारित हुई। सोनी टीवी पर सिद्धार्थ कुमार तिवारी द्वारा निर्मित एक नया धारावाहिक जिसने सुजय रू और प्राची बंसल ने किरदार निभाया। संक्षेप में जब लोग रामायण टीवी सीरियल कहते हैं तो उनका मतलब आमतौर पर रामानंद सागर के प्रतिष्ठित शो से ही होता है, जो भारतीय टेलीविजन इतिहास का एक मील का पत्थर बन गए हैं। रामानंद सागर की प्रसिद्ध रामायण 1987 में कुल 78 एपिसोड थे, जो 1987 से 1988 में प्रसारित हुए। यह एक लोकप्रिय संस्करण है। रामानंद सागर के धार्मिक सीरियल की शूटिंग गुजरात के उमरगांव में हुई थी। इसी जगह की दूरी के बारे में बात करें तो यह मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर स्थित है। उमरगांव में प्राकृतिक वातावरण के बीच रामायण का भव्य सेट तैयार किया गया था। यह है रामायण टीवी सीरियल जो 1987-88 में प्रसारित हुआ और भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये शो है और सबसे फेमस शो है जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। और भारत में जितने भी टीवी सीरियल आए आज तक, उसमें से सबसे टॉप पर अभी भी रामायण बना हुआ है। ये थे भारत के टॉप 10 टीवी सीरियल्स। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई। हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।